आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ खिचड़ा बनाने की रेसिपी। अक्सर खिचड़ा बनाना हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप बहुत आसानी के साथ खिचड़ा बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। खिचड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चने की दाल, आधा कप लेंगे मूँग की दाल, आधा कप ही लेंगे मसूर की दाल। यहाँ पर जो भी दाल इस्तेमाल करेंगे वो छिलकों के बगैर होनी चाहिए। आधा कप मैं इसमें चावल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खिचड़े में चावल जाते हैं, तो चावल हम लेंगे आधा कप। आधा कप ही इसमें मैं माश की दाल डाल दूँगी, जो मेरे पास पहले से बॉयल की हुई पड़ी हुई है, तो वो मैं इस बाद में शामिल कर दूँगी। 3 बार पानी से धोने के बाद इसको मैं 2.5 घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी पानी में। यहाँ पर 1 कप मैंने जौ लिया है और 1 कप ही गेहूँ लिया है। दोनों को अच्छी तरीके से धोने के बाद उबलते हुए गर्म पानी से भिगोकर रख दूँगी 2.5 घंटे के लिए। क्योंकि मैंने इसको रात भर के लिए नहीं रखा, तो इसलिए जब हम गर्म पानी डालेंगे तो इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे हमने इसको रात भर रखा है भिगोकर। यहाँ पर 2.5 घंटे गुजर चुके थे। मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है और डबल क्वांटिटी में पानी भी ऐड कर दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। ये गेहूँ हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा घोट लेंगे। खिचड़ा बनाने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करेंगे, इसमें चाहिए 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून धनिया है और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। यहाँ पर 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें थी जिनको मैंने डार्क ब्राउन कर लिया था। 1 कप हमारे पास दही है। यहाँ पर दूसरी प्लेट में खड़ा गरम मसाला है जिसमें ½ टीस्पून काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, तेज़पत्ता है, ½ टीस्पून ज़ीरा है, जायफल है, 4 अदद छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और 2 अदद स्टार फूल हैं। यहाँ पर खिचड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब गरम मसाला भुन जाएगा तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी ताकि ये जले ना, और इसको भून लेंगे ताकि इसमें से कच्चेपन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें तमाम मसाले शामिल कर दूंगी। मसाले शामिल करने के बाद भी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भून लेंगे। खिचड़ा क्योंकि मैं चिकन में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ ब्रेस्ट पीस भी शामिल किया है और साथ ही मैंने इसमें कुछ हड्डी वाला गोश्त भी शामिल कर दिया है। ब्रेस्ट पीस से इसके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। ब्रेस्ट पीस से जो रेशे बनेंगे इससे खिचड़ा रेशेदार बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। चिकन की जगह आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्च भी डाल दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे। खिचड़े में और हलीम में यही फ़र्क होता है कि खिचड़े के अंदर हम दही भी डालते हैं और साथ चावल भी शामिल करते हैं, जबकि हलीम के अंदर चावल नहीं जाते। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें दालें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने माश की दाल भी ऐड कर दी थी और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी हम इतना डालेंगे कि ये बिल्कुल गल जाए और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके थे। दालें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। इसमें जो ब्रेस्ट पीस डाला था उसको निकाल लेंगे और इसको किसी खुले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो ब्रेस्ट पीस निकाला था उसके रेशे अलग कर लेंगे और दाल के अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जौ को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जौ हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। अब यहाँ पर आप चाहें तो चम्मच के साथ इसको घोट लें या फिर ब्लेंडर मशीन का इस्तेमाल कर लें। खिचड़ी का टेक्सचर हलीम से डिफरेंट होता है, तो इसको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दानेदार रखना है। तो मैं इसको चम्मच के साथ ही घोट लूँगी। इसके बाद इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर 12 मिनट के लिए। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ मैं इसको चलाती भी रही हूँ ताकि ये नीचे से ना लगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल कर दूँगी और 2 अदद लेमन के रस इसमें शामिल कर दूँगी।
कटा हुआ बारीक धनिया शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, अदरक शामिल कर देंगे। तो बस इस तरह से बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार खिचड़ा रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।